हम पढ़ रहे हैं बच्चों सौर कुकर की समस्याएं या सौर कुकर की सीमाएं। देखो बच्चों, बहुत सारे जो सिलेबस है बुक्स मार्केट में आई हुई है उसमें अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, तो समस्याएं भी शब्द है। कई बुकों में लिखा हुआ है सौर कुकर की सीमाएं लिखी है, लिमिटेशन, समस्याएं, प्रॉब्लम्स। बट हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो किसी चीज़ के उपयोग करने में जो बाधाएं आती है ना, वही उसकी समस्याएं हैं, वही उसकी सीमाएं हैं और वही उसकी हानियां हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। तो सबसे पहले तो ये मैंने ऊपर टाइटल लिखा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम समस्याएं हैं, वो आपकी बुक में गिवन है। बुक के हिसाब से तो 2 ही समस्याएं हैं। तुम लोगों ने गौर किया होगा, मैंने सोलर सिस्टम का एक डायग्राम बनाया था। उसमें इस प्रकार से एक बॉक्स बनाया था मैंने। थोड़ा दोबारा बनाता हूँ, मैं हाथ से बनाता हूँ। ये इस प्रकार से, ये ऐसे एक्चुअली क्या है कि इस डायग्राम से आपको ये जल्दी समझ में आएगा, इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ। इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव मिरर या दर्पण लगा दिया जाता है। ये दर्पण है, ये सूर्य की किरणें ऐसे आती है और टकरा कर वापस नीचे इसके अंदर आ जाती है। फिर ये किरण ऐसे आएगी, इसके अंदर आ जाएगी। फिर ये ऐसे आएगी। ये देखो, ये एक रफ डायग्राम बनाया था मैंने, आपको याद हो तो, सौर कुकर का बनाया था ना। अब इसकी समस्याएं क्या है, मैं आपको समझाऊं कि मैं मान लूं ये सूर्य है, तो हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए कि जो सूर्य सन, पहली समस्या इस चित्र से याद हो जाएगा। पहली समस्या तो ये है बच्चों कि सौर कुकर का उपयोग केवल दिन के समय किया जा सकता है। सौर कुकर का उपयोग केवल दिन के समय ही किया जा सकता है, और दिन के समय भी बच्चों उस समय नहीं किया जा सकता जब आकाश में
बादलों। जो पहली समस्या है सौर कुकर की वो ये है कि इसका उपयोग केवल दिन के समय किया जा सकता है। तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पहली समस्या, केवल दिन के समय इसका उपयोग किया जा सकता है और दिन के समय में भी उस दिन नहीं किया जा सकता जब आकाश में बादल हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ यूज्ड ओनली इन डे पीरियड एंड नॉट यूजफुल ऑन क्लाउडी डे। बादलों वाले दिन इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो ये भी एक समस्या हो गई। सोलर कुकर का उपयोग केवल दिन के समय किया जा सकता है। शायद आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे। सोलर कुकर का उपयोग दिन के समय नहीं किया जा सकता, दिन के समय ही किया जा सकता है और दिन के समय में भी उस समय नहीं किया जा सकता जब आकाश में बादल हो। अब इसका दूसरा एक और बनता है, बहुत सारी बुक्स का मैंने स्टडी किया है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि सोलर कुकर का उपयोग रात्रि के समय नहीं किया जा सकता। तो बच्चों बात तो एक ही हो गई। जो दूसरा इसका समस्या है वो बहुत सारी बुक्स में मैंने पढ़ा है। पहली तो ये आ गई और दूसरी समस्या उसको यही बना के लिखा है कि इसका उपयोग रात्रि के समय नहीं किया जा सकता। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये दोनों इसका सेंस है वो सेम ही है। फिर भी आप दूसरी समस्या लिखना चाहो, आपके मान लो याद नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप लिख सकते हो कि सोलर कुकर का उपयोग रात्रि के समय नहीं किया जा सकता। यह रात्रि के समय ज़्यादा, ये इसकी दूसरी समस्या हो गई, रात्रि के समय उपयोगी नहीं है। तीसरा बच्चों अब ये है कि अब मेरे पास वो डायग्राम नहीं है, दोबारा मैं बनाऊंगा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोलर कुकर का दर्पण होता है ना, उसको लगातार सूर्य के सामने घुमाना पड़ता है। मैं आपको तीसरी समस्या पर ड्राइंग बना के समझा रहा हूँ। ये मान लेते हैं दर्पण है इसका, तो हमने इसका दर्पण बनाया था ऐसे, आपको याद हो तो भाई ऐसे याद हो तो आपको, है ना। अब इस दर्पण की जो पोजीशन है ना वो ऑलवेज सूर्य के सामने होनी चाहिए, तभी ये सूर्य से किरणें गिरेगी। तो सूर्य तो बच्चों अपनी स्थिति बदलता रहेगा। अब सन है वो ऐसे 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 पृथ्वी के सापेक्ष अपनी स्थिति हमें परिवर्तित होती दिखाई देगी। तो फिर ये जो दर्पण है ये आप देख रहे हो, इसको लगातार सूर्य के सामने घुमाना पड़ेगा, यानी बार बार व्यर्थ का परिश्रम होता है। इसलिए ये एक ऊर्जा का अच्छा साधन नहीं माना गया है।
परावर्तक दर्पण परावर्तक दर्पण को बार बार सूर्य के सामने घुमाना पड़ता है। चक्कर पानी लेके आओ, जल्दी पानी लेके आओ। रुको 1 मिनट। फिर बच्चों चौथी समस्या ये है कि इसे जल्दी खाना नहीं बनाया जा सकता, तापमान बहुत कम होता है। रोटी तो इसे बनाई भी नहीं जा सकती। जो चौथी समस्या है वो ये है कि इससे रोटी या चपाती नहीं बनाई जा सकती। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है इसकी। इसे सब्जी भी बच्चों नहीं पकाई जा सकती। तो फिर आप सोच रहे होंगे भी इसे क्या किया जा सकता है। इसे बच्चों कुछ छोटे यूज किए जा सकते हैं, जैसे चावल को उबाल लिया, पानी को गर्म कर लिया। तो बच्चों आप 10वीं क्लास के हिसाब से यदि ये इतनी चीज़ें याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बच्चों बहुत सारी बुक्स में बहुत एक्स्ट्रा बताया गया है, वो आपके लायक बात नहीं है। आपको तो ये 4 चीज़ें है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर लेना। थैंक यू।